हेलो दोस्त, चलिए आज फिर नए करंट अफेयर के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप इसको निश्चित ही आप देखें और इसको याद कर ले। बहुत ही किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा करंट अफेयर के लिए कि इजराइल क्या है। इजराइल तो इजराइल दिमाग में सेट करेंगे। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के अवसर पर तेल अवई की सड़क का नाम बदलकर किसका, तो तेल अवई सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। क्या कर दिया है, तो टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। चलिए हम बता देते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 7 मई 1861 ईस्वी को। कब हुआ था, 7 मई 1861 ईस्वी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। चलिए एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं कि अभी फिलहाल जो करंट में इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के अवसर पर तेल अवई की सड़क का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो टैगोर स्ट्रीट कर दिया है, जो कि उनकी पिछले मंथ की 7 मई को उनका वर्षगांठ था, यानी जन्म दिवस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। अब आ गया है नियुक्ति। नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि नियुक्ति क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नियुक्ति सब, जो कि याद रखिएगा कि इराक के प्रधानमंत्री क्या चीज़, तो इराक के प्रधानमंत्री अभी जो आए हैं, नियुक्ति हुआ है, वो है मुस्तफ़ा अल कादमी। क्या है, तो मुस्तफ़ा अल कादमी इराक के प्रधानमंत्री हैं, जो कि मुस्लिम कंट्री है इराक, इसलिए उसके इराक के प्रधानमंत्री कौन हुए हैं अभी न्यू में, मुस्तफ़ा अल कादमी। नेक्स्ट मार्कोस ट्रायोज। याद रखिएगा कि मार्कोस ट्रायोज क्या है, तो सिंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा एनडीबी, मतलब संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, मतलब उनके अध्यक्ष कौन हुए हैं, तो याद रखिएगा कि नेशनल स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस ट्रायोज हैं, जो BRICS देशों द्वारा स्थापित 2014 में किया गया था। याद रखिएगा कि संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के अध्यक्ष कौन है, तो मार्कोस ट्रायोज है। याद हो गया, मार्कोस ट्रायोज। देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम बता रहे हैं, आप इसको दिमाग में सेट करते चलिएगा, एकदम कभी नहीं भुलाएगा। आप एक बार रीडिंग करिएगा, सुनिएगा ऑडियो को और कॉन्सेंट्रेट होकर माइंड को सुनिएगा, तो निश्चित ही यह क्वेश्चन याद हो जाएगा हमेशा के लिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थिक घटनाक्रम के बारे में। आर्थिक क्रम, जो आर्थिक घटनाक्रम है उसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला 5 मई 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMEI ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए हैं। क्या किए हैं, याद रखिएगा कि 5 मई 1920 को भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMEI ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए हैं। याद रखिएगा किसने, तो भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी के CMEI का शॉर्ट नेम हो गया, ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए। कब, तो याद रखिएगा 5 मई 2020 को। कब, तो 5 मई 2020 को। ठीक है, इसके वर्तमान लॉकडाउन के कारण कि भारत में वर्तमान बेरोजगारी जो दर है अभी क्या है, वर्तमान जो भारत की बेरोजगारी का भी दर आ गया है वो कितना हो गया है, तो 27.1%। याद रखिए कितना, तो 27.1% हो गई है, जो कि भारत में इस समय 121.5 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए हैं। भारत में सिर्फ इस वर्तमान कोविड-19 के चलते पूरी भारत में कितनी मिलियन हो गया है बेरोजगार, तो 121.5 मिलियन। ठीक है, जो कि फिर से एक बार बता देते हैं कि वर्तमान लॉकडाउन के वर्तमान समय में भारत में बेरोजगारी का दर कितना है, तो 27.1%, और जबकि भारत में इस समय कितना है, तो 121.5 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं, फोकस करते हैं बिना टाइम गंवाए ही जल्दी। पहला हो गया, दूसरा हो गया। नेक्स्ट 12 मई को प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। 12 मई को प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। ये क्वेश्चन भी आई है, याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब घोषणा की गई थी।
तो याद रखिएगा 12 मई को। कब? तो 12 मई को। किसने? प्रधानमंत्री मतलब कि मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जिसके तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज, उसमें मोदी जी ने कितने करोड़ की पैकेज घोषणा की थी? तो 20 लाख करोड़। कितने? 20 लाख करोड़। ठीक है, हजार भी नहीं, लाख में। तो 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, इस योजना में किसानों, मजदूरों, कुटीर उद्योगों, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका एक थीम रखा गया था, मतलब कि थीम है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, कि भारत स्वयं निर्भर बने, आत्मनिर्भर बने। तो इसके लिए, इस योजना के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, जो कि 12 मई को घोषणा किया गया था, जिसमें किसानों को, मजदूरों को, छोटे छोटे उद्योग जो लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म है, मध्यम वर्ग के उद्योग है, सभी के लिए क्या है? प्रोत्साहित किया जाएगा विशेष रूप से। महाराष्ट्र में राजमार्गों के निर्माण हेतु भारत सरकार ने एडीबी के साथ $177 मिलियन की समझौता किया है। महाराष्ट्र में राजमार्गों के निर्माण हेतु अभी हमारे महाराष्ट्र में राजमार्ग जो है उसके निर्माण के लिए भारत सरकार ने एडीबी के साथ $177 मिलियन का समझौता किया है। कितना? तो याद रखिएगा, $177 मिलियन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेलंगाना सरकार। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है। क्या बन गया? तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया, जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसलों की खेती करने का दिशा निर्देश देगा। कितना बढ़िया है कि तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि अपनी पायलट परियोजना, याद रखिए कौन सा परियोजना? तो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसलों की खेती करने के लिए दिशा निर्देश देगा। याद रखिएगा कितना? तो एक हिस्से का, वो पायलट परियोजना के अनुसार। राज्य धान की फसल उगाने के लिए 50 लाख एकड़ भूमि सीमित कर देगा। इसके लिए जो तेलंगाना राज्य है वह धान की फसल उगाने के लिए कितना भूमि सीमित कर देगा? तो धान की खेती के लिए, याद रखिएगा, धान की फसल उगाने के लिए 50 लाख एकड़ भूमि सीमित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ओडिशा शहर तथा वहां स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का 10%, कितना? तो 10% सौरीकरण करने के लिए 25 करोड़ रुपये, कितने? तो 25 करोड़ रुपये आवंटित किए। इसके तहत 10 मेगा ग्रिड जोड़ी और सौर परियोजना की योजना बनाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने उड़ीसा शहर के लिए, जहां वह स्थित है, उड़ीसा शहर में ही क्या है, कोणार्क मंदिर है सूर्य का स्थित, वहाँ कोणार्क के सूर्य मंदिर का 10% सौरीकरण, कितना? तो याद रखिएगा 10% सौरीकरण, जो कि 25 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ठीक है, कि इसके लिए कितने रुपये आवंटित किए गए? तो 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा शहर में, जहाँ सूर्य का मंदिर स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर जहाँ स्थित, वहाँ पर 10% सौरीकरण के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसके तहत 10 मेगा ग्रिड जुड़ी सौर परियोजना भी बनाई गई है। इसके अलावा 10 मेगा ग्रिड जुड़ी और सौर परियोजना, याद रखिएगा कि 10 मेगा ग्रिड जोड़ी सौर परियोजना की योजना भी बनाई गई है केंद्र सरकार ने उड़ीसा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट का है सुकून कोविड-19। सुकून, कितना बढ़िया है कि सुकून कोविड-19 जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिकों के प्रभाव को दूर करने वाले उपायों को दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने हेतु इस पहल को शुरू किया, जिसका उद्देश्य लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है। याद रखिएगा, सुकून कोविड-19 का अर्थ क्या था, थीम क्या था? इसका उद्देश्य था कि लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना। जितने आदमी कोविड-19 से अगर बचना चाहते हैं, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव होने के लिए सबसे पहले मानसिक पॉजिटिव होना चाहिए, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो अपने आप को कोविड-19 से जीत सकते हैं। ठीक है, तो वही जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन के समय मनोवैज्ञानिकों को प्रभाव को दूर करने के लिए उनके उपायों को
दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने हेतु इस पहल को शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना। नेक्स्ट, दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बैट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया। क्या जिसका नाम है रिबोट डिवाइस विकसित किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। याद रखिएगा, दक्षिण मध्य रेलवे जो है कि रेल बैट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है, जिसके जरिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता मिल सकेगी तथा मरीजों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर देखभाल की जा सकेगी। याद रखिएगा, मरीजों के देखभाल प्रबंधन के मतलब जरिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता मिल सकेगी और मरीजों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल हो सकेगी। रेल बट नामक जो एक रोबोट डिवाइस तैयार किया गया है, जिसके कहाँ तो किस जोन में, तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन में, यानी रेल बैट दक्षिण मध्य रेलवे जोन। याद रखिएगा, दक्षिण मध्य रेलवे ने जो कि रेल बैट नामक एक रोबोट डिवाइस रखा गया है। ये रोबोट डिवाइस विकसित किया गया है, रेल बैट नामक एक रोबोट डिवाइस। याद रखिएगा, याद हो गया होगा कि रेल बैट नामक एक रोबोट, क्या कौन सा रोबोट डिवाइस, तो रेल बैट। एंड दक्षिण रेल है तो रेल बैट, ठीक है, एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है, जिसके जरिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता मिल सकेगी और मरीजों को स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की जा सकेगी। चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि बस देखना है और समझते चलना है बस, और टॉपिक गौर से सुनना है और याद करते चल लेना है, बस मेमोराइज हो जाएगा वेरी इजी तरीक़ों से। श्रम दिवस, पहला क्या है, श्रम दिवस। श्रम दिवस अभियान, इस अभियान का उद्देश्य क्या है, चलिए यह कौन सा सरकार लागू किया है, तो याद रखिएगा श्रम दिवस अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कौन सा राज्य द्वारा, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रम सिद्धि अभियान चालू किया है, जिसका उद्देश्य था श्रम सिद्धि अभियान का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा कि अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत कुशल श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, जितने भी अकुशल मजदूर हैं, जितने भी बेरोजगार लोग हैं, उनको मनरेगा के तहत और कुशल श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार, यानी जितने पढ़े लिखे हैं उनकी योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, उनके अनुसार काम दिया जाएगा। तो उस योजना का उद्देश्य था, तो इस योजना का नाम क्या था, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया था, यह अभियान चलाया गया है। अभी वर्तमान में वह कौन सा अभियान कहलाया, श्रम सिद्धि अभियान। और इसका उद्देश्य क्या था, श्रम सिद्धि अभियान इसका उद्देश्य क्या था, तो बेरोजगारों को यानी अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत एवं कुशल श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। नेक्स्ट, रोजगार सेतु योजना। चलिए, इस रोजगार सेतु योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हम जान गए कि याद रखना है कि दो चीज़, श्रम सिद्धि अभियान और रोजगार सेतु। जब श्रम करेंगे तो मजदूर करेंगे तो रोजगार मिलेगा ही। जब कोई भी श्रमिक मजदूर और श्रम मतलब करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो श्रम सिद्धि अभियान यहाँ हो गया कि श्रम सिद्धि अभियान कहलाया और उसके तहत रोजगार दिया गया। तो एक तरह से रोजगार सेतु योजना बना। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, अब रोजगार सेतु योजना का उद्देश्य यही था कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करना, यानी जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो दूसरे पर निर्भर रहने वाले, मतलब वो श्रमिक है, उनको भी रोजगार दिया जाएगा। वह रोजगार क्या कहलाएगा, रोजगार सेतु योजना। क्या यह कहलाएगा, रोजगार सेतु योजना कहलाएगा। चलिए, रोजगार सेतु योजना हो गया। नेक्स्ट चलते, संकल्प योजना। कौन सा, तो संकल्प योजना मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा किया गया। संकल्प योजना याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा यह योजना चलाया गया है, जिसका उद्देश्य है जरूरतमंद बेरोजगारों या जरूरतमंद बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने हेतु। इसका उद्देश्य क्या था, संकल्प योजना। संकल्प मतलब कि दृढ़ निश्चय करना, और किसके लिए, तो जरूरतमंद जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनके एज 60 से अबव होंगे, जो कि बुढ़ापा अवस्था में आ गए होंगे, उसे जरूरतमंद बुजुर्गों को बोलेंगे, जरूरतमंद बुजुर्ग।